गाइस, चलो भाई नया चैप्टर शुरू करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और मैं ना आपको इसमें एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। अभी तो फ़िलहाल नहीं, बाद में दिखाऊंगी। मैंने कुछ चार्ट बनाया था एक्चुअली इसका, वो दिखाऊंगी मैं। ठीक है, अभी तो हम पढ़ लेते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर। ज़्यादा नहीं, बस इन्फॉर्मेशन जो है इंट्रोडक्शन टाइप, वही अभी मैं आज कवर करूँगी। उसके बाद हम आगे करेंगे। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन मुझको सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो लगता है वो प्लांट फिशियो, ह्यूमन फिशियो लगते हैं। बिकॉज ऐसे होता है ना, हर एक एक पॉइंट, हर एक लिंक जो होता है वो कनेक्ट होता है। इतना मज़ा आता है ना पढ़ने में, सीरियसली। देखो, ये बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपने कर लिया होगा, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे और हर तरीके की प्रैक्टिस हो गई होगी। तो चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। देखो, सुनो ध्यान से। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, इसमें ना एक क्वेश्चन पूछते हैं जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों में ही है। ठीक है, देखो, अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ते ना तो आपको क्वेश्चन से चीज़ें आइडिया हो। जैसे मैंने भी कुछ पॉइंट्स मिस करती थी ना, तो क्वेश्चंस करके मुझे पता चलता था कि एनसीईआरटी में ये पॉइंट भी है कोई। ठीक है, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस आर नेसेसरी मतलब। तो इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक। देखो, अगर मैं पहले की बात करूँ, पहले के टाइम में पहले कोई ऐसा साइंटिफिक ये सब नहीं देखता था कि ये ऑर्गेनिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है। सब नॉर्मली सब ये सोचते थे कि इंसान जो है ना, उसकी क्या क्या यूज़ में वो ऑर्गेनिज्म आ सकता है। ठीक है, तो इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग द क्राइटेरिया साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ नीड ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये नीड ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म पे था। ठीक है, मतलब अपने यूज़ के लिए हम इसको देखते थे। ओके, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग होते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। आजकल तो बेसिकली इंटरनेटिंग नेसेसिटी है, लेकिन हाँ, तब के टाइम में तो थी नहीं ना। हाँ, ये देखो, ये याद रखना, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ ना पता होनी चाहिए। ठीक है, ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू। देखो, उसने क्या करा, जो प्लांट्स है ना उनको उसने ट्रीज़ में, हर्ब्स में और श्रब्स में, सबसे छोटे, उनसे बड़े और सबसे बड़े, इन 3 कैटेगरी में एरिस्टोटल ने प्लांट्स को करा। ठीक है, जो देख के, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स मतलब जो नॉर्मली देख के समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ना, ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप, जिनका रेड ब्लड है और जिनका रेड ब्लड नहीं है। ठीक है, वेरी सिंपल है ना। क्या आप चाहते हो उसके बाद में एक बार आपको एक समरी में आपको छोटू सा बता दूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो वो मैं बता दूँगी। ठीक है, इन लिनियस टाइम, कैरलेस जानते हो? हाँ, ठीक है। अगर मैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो प्लांटे और एनिमेलिया, इन्होंने भी इसी चीज़ से प्रोसीड करा। पता है, इसमें एक लाइन भी आएगी कि प्लांट और एनिमल किंगडम जैसे थे वैसे ही रहे, पर और बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हुई। चीज़ों को देखने का जो मतलब नज़रिया है ना, वो चेंज हुआ धीरे धीरे, जिस वजह से बाद में डिविजन्स बढ़ गई, किंगडम्स बढ़ गए। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने प्लांट और एनिमेलिया उसे नाम दिया, वॉज डेवलप इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स और एनिमल्स इसमें थे। ठीक है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश। हाँ जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ चीज़ें कि भाई इसने कहीं से भी ना डिस्टिंग्विश नहीं करा था यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को। ठीक है, ओहो, ये तो बहुत मोटू चल रहा है। हाँ, देखो, इन्होंने कहीं से भी यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं करके बताया, और ना कहीं से हमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को बताया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है कि भाई जो फोटोसिंथेटिक है, जो ग्रीन एल्गे, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक है जैसे कि फंगाई, ना उन्होंने उस चीज़ में कोई डिस्टिंग्विश करा। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 चीज़ें। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल वॉज ईजिली डन एंड वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन देखो, तो है ना भाई, ये चीज़ प्लांट है, देख के समझ आ गया, ये चीज़ एनिमल है, देख के ही समझ आ जाए, है ना। लेकिन भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन्हें देख के समझ नहीं आता कि इसे कौन सी कैटेगरी में डालें। तो वही यहाँ पे लाइन कही गई है कि भाई बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे जो
इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते थे। हैंस टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर लॉन्ग टाइम, उसे हमने इनएडुकेट माना। ठीक है, मतलब वो नहीं चलने वाला भाई। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वॉज ऑल्सो फेट इंक्लूडिंग अदर करेक्टर, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर ऑफ वॉल कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ना, हैबिटेट कहाँ रहते हैं, और रिप्रोडक्शन क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, है ना। और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन बहुत सारे चेंजेस, मैंने बताया था टाइम टू टाइम बहुत चेंजेस हुए। दोज प्लांट्स में भी, एनिमल किंगडम्स में भी हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स, कुछ भी हो कांस्टेंट रहा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स और ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड इन दीज, वो चेंज होता रहा। नंबर और नेचर ऑफ किंगडम हैव ऑल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली, अलग अलग साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को समझा, परखा कि भाई क्या एग्जैक्टली मतलब है उसका। ठीक है, अच्छा भाई ये तो बहुत ज़्यादा मतलब फेवरेट है ना, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे अच्छे से याद करना। चलो याद करा देती हूँ आपको। पहले इसको करने से पहले देख लेते हैं इसे दी किसने। पहले बात तो इसे पूरा याद करना, इसे R.H. विटेकर ने दिया 1969 में, उन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर मैं इसमें बात करूँ उसमें क्या आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, ये हमारा प्रोकैरियोट है, ये सारे यूकैरियोट है, ये यूनिसेलर यूकैरियोट और ये सारे यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट सारे यूनिसेलर ही होते हैं, और ये सारे हमारे पास हो गए यूनिसेलर यूकैरियोट्स, और ये हो गए मल्टीसेलर। ठीक, मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन जो था ना इंक्लूडेड बाय हिम, ये देखो, ठीक है, वो था उसका बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। देखो मैंने ना कुछ PYQs में ये भी देखा कि डायरेक्ट पूछते थे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब क्या, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बस यार उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़्यादा मत कोशिश करा करो, मत कंफ्यूज हुआ करो ऑप्शंस में। ठीक है, देखो 3 डोमेन सिस्टम, अब इसको समझो थोड़ा जस्ट लाइक जैसा है वैसा ही समझना। ठीक है, ओके। 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज दैट द डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। यू वेरी वेल नो, एक ट्रू बैक्टीरिया है और है ना, जैसे ये यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया से आप बहुत अच्छे से समझते हो कि आर्की बैक्टीरिया जो उसका सेल जो मेम्ब्रेन, एक्चुअली कहीं कहीं पे सेल वॉल भी है, जब ऑप्शन नहीं दिखता तो वो ठीक है, बाकी सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसका स्ट्रक्चर अलग है, जिस वजह से हमने उसे अलग डोमेन दे दिया है। तो बेसिकली मोनेरा में ही 2 डोमेन्स आते हैं। लिविंग रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम जितने भी है सबको 3rd डोमेन में डाला गया है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक है, दैट्स नाइस। नेक्स्ट अगर हमारे पास हो गया, लेट अस लुक एट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखो, ध्यान से सुनना, देखो मैंने तो इसे पेयरिंग से याद किया था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है, फंजाई हो गया, फिर हमारे पास हो गया मोसिस, ठीक है, हमारे पास हो गया फंस, हमारे पास हो गया जिम्नोस्पर्म्स एंड हमारे पास हो गया एंजियोस्पर्म्स। तो बेसिकली इनको हमने प्लांट्स में रखा, कि इसको बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गो, फंजाई, फंस, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और मॉसेस याद हो जाएगा। ठीक है, द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वॉज ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड, उन सबके पास सेल वॉल थी। पहले का बता रही हूँ, इस R.H. विटेकर के आने से पहले क्या माना जाता था कि इन सबके पास सेल वॉल है, तो ये प्लांट्स है, क्योंकि वो मानते थे कि प्लांट्स वो हैं जो सेल वॉल है। जैसे मैथियस शील्डन ने बताया था ना कि इसमें सेल वॉल है, तो प्लांट्स का स्ट्रक्चर है ना। देखो उन्होंने एक्चुअली सेल के बारे में बताया था, हमें थियोडोर शोवन ने बताया था कि सेल वॉल जो होता है वो प्लांट्स का होता है और सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल्स का होता है ना। हाँ, वो बोटैनी के थे, जूलॉजी के थे, फिर भी उन्हें बहुत नॉलेज थी। ठीक है, जूलॉजी वाली की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट या देयर इट इज़। ठीक है, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के बावजूद उन्हें जस्ट सेल वॉल होने के कारण उन्हें प्लांट्स में डाल दिया गया। ठीक है, इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया एंड अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक। ठीक, जैसे अगर मैं यहीं पे बात करती हूँ, देखो अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया जो है ना, वो हमारे पास यू बैक्टीरिया है,
ठीक है, ये मोनेरा के किंगडम में आता है ना। या इट इज़ नेक्स्ट वी आर, हाँ इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोगेरा। तो यूनिसेलर क्लेमाइडोमोनास है, मल्टीसेलर स्पाइरोगेरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गे। ठीक, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉफिक जैसे कि फंजाई, ऑटोट्रॉफिक यानी कि ग्रीन प्लांट्स। दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। ठीक है, फंगाई काइटिन की बनी होती है और ग्रीन प्लांट सेलोजिक सेल वॉल की होती है, फिर भी उन्होंने उस चीज़ को एक साथ ही पुट कर दिया। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर, तो फंगाई प्लेज इन सेपरेट किंगडम फंजाई। जितने भी सारे प्रोकैरियोट्स थे ना, जितने भी ऑल प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा में रखा गया, यूनिसेलर यूकैरियोट्स को किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉड क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, जो कि एल्गे में रखा गया था प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इनके पास दोनों के पास सेल वॉल है, उसे एक डाला गया। ठीक है, एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स। ओके, पेरामीशियम और अमीबा को अर्लियर प्लेस इन एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक, विच अर्लियर क्लासिफिकेशंस में ऐसे रखा गया था, वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। ठीक है, तो पता है प्रोटिस्टा एक तरह का ब्रिज हो गया जिसने बहुत लोगों को एक साथ कनेक्ट कर रखा था। ठीक है, इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, विच अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस इन डिफरेंट किंगडम। दिस हैपन बिकॉज ऑफ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन जो है चेंज हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन इम्प्रूवमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द करेक्टरिस्टिक्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और हम किस तरीके से उन्हें देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, और कितनी तरह की वेरिएशंस आ रहे हैं, ये सब मैटर करता है क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, ओवर टाइम एन एटम हैज़ मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। दिस चैप्टर बेसिकली, ठीक है, हम बेसिकली बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन चलो उससे पहले हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, वो पढ़ लेते हैं। 5 किंगडम। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत ईजिली याद हो जाएगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, जो मैंने भूल जाती थी, मिस हो जाती थी, वो मैं मार्क कर दूँगी। ठीक है, मोनेरा सेल टाइप प्रोकैरियोटिक और ये सारे यूकैरियोटिक, ये तो बहुत ईजिली हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करूँ तो ये एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट होती है, मतलब यूकैरियोट्स में होती है। यू वेरी वेल नो यूकैरियोट का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो उसमें न्यूक्लियोइड कुछ नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है। जो डीएनए में जो न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन होता है ना, वो स्कैटर्ड नहीं होता बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोइड। कुछ पॉजिटिव प्रोटीन्स होते हैं बट दे आर नॉट हिस्टोन्स। ठीक है, लेकिन उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, फिर भी क्यों नहीं स्कैटर्ड होता, वो रीज़न न्यूक्लियोइड है। बाकी यूकैरियोट्स में तो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी सेलुलर है, यूनिसेलर होते हैं सारे, और ये भी सेलुलर है। फंगी बेसिकली हमारे पास मल्टी सेलुलर है और लूज टिश्यू, दोनों याद रखना। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं कि मल्टी सेलर है और लूज टिश्यू है। ठीक है, बाकी प्लांट में टिश्यू ऑर्गन दोनों हैं, और एनिमेलिया मैंने एक गलती कर दी थी भाई, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम तीनों याद रखना है एनिमेलिया में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेल वॉल की, तो यहाँ पे नॉन सेलुलोजिक याद करना पहले तो। ठीक है, नॉन सेलुलोजिक में पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, इसमें सेलुलोजिक मतलब दोनों होते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रोटिस्टा में नॉन प्रेजेंट इन सम प्रेजेंट इन सम मतलब किसी में नहीं है, क्योंकि प्लांट्स एनिमल दोनों केस में लिए थे, और एनिमल्स पे नहीं होते, प्लांट्स में होते। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, दे आर नॉट एक्चुअली प्लांट्स, दे आर नॉट एक्चुअली एनिमल्स। ठीक है, फंजाई में काइटिन होता है, जिसमें भी काइटिन है फंजाई। प्लांट्स में सेलुलोज, और एनिमेलिया में तो होता ही नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात, ऑटोट्रॉफिक सब आ गया, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। ठीक है, हाइड्रोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक आता है, और हाइड्रोट्रॉफिक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वैसा का वैसा करके जाना। ठीक है, फंगाई की बात करूँ तो सिर्फ हाइड्रोट्रॉफिक। ठीक है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। और अगर प्लांट्स की बात करूँ तो सिर्फ फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में। एनिमल्स में आपका होलोजोइक, सैप्रोफिटिक आ जाएगा। ठीक है, एक्सेट्रा मतलब पैरासिटिक भी हो सकता है। ठीक है, आई थिंक ये हो गया है। देखो मोनेरा हम बाद में करेंगे, अभी जितना करा है ना उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, कितनी अंडरस्टैंडिंग दी है मुझे समझ लो। जो एक बार मैं समराइज़ कर दूँ, let's summarize. Wait. I want to. Okay, देखो,
ला 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 ला। एक मिनट। सुनो, सबसे पहले हमने देखा कि यूज़ के उस पे चीज़ें देखी जाती थी, है ना, पहले के टाइम में। फिर हमने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा, जिन्होंने बताया मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे कि प्लांट्स को 3 में करा, ट्रीज़ में, हर्ब्स में और श्रीज, और एनिमल्स को 2 में, जिनके पास रेड ब्लड है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, इन 2 में करा। फिर लिनेयस है, जिन्होंने प्लांटे और एनिमल करा, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया, यूनिसेलर और मल्टीसेलर को डिस्टिंग्विश नहीं करा, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं करा उन्होंने। और क्या था, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक को उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं करा, इसलिए वो बहुत टाइम तक फिर वो सिस्टम इनवैलिड हो गया, इसलिए कुछ टाइम बाद। फिर हमारे पास बेसिकली हमने बताया मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उसमें सेल मेम्ब्रेन का क्या है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। ओके 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 ओके, है ना, ये सारा चीज़ आपको तो कर लोगे, मतलब इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट ना। हाँ, कुछ चीज़ें जो मैंने मार्क करी है वो प्लीज़ अच्छे से कर लेना, ताकि तुम भूलो ना, तुम्हें याद रहें चीज़ें। ठीक है, उन पॉइंट्स को मत भूलना। बाकी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। आप सब प्लीज़ अगर पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसे और शेयर करो। थैंक यू फॉर द डे। ओके।